नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री। कल वाली वीडियो जो सिंह लग्न की वीडियो थी, जो हमने बनाई थी कि सिंह लग्न में सूर्य अगर थर्ड हाउस में होंगे तो क्या क्या परेशानियां आएंगी, उस कुंडली पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शाहरुख खान की कुंडली में भी सूर्य थर्ड हाउस में नीच के बैठे हैं। ठीक, तो मैंने ये शाहरुख खान की ही मैं कुंडली लेके आया हूँ। उनका ही ये वर्थ चार्ट है जो कि इंटरनेट से प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि इसमें समय थोड़ा आगे पीछे हो या कोई क्योंकि इंटरनेट का चार्ट है तो पूरा सही नहीं मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लेके इसलिए आए हैं कि देखो, सूर्य यहाँ पे थर्ड हाउस में जो नीच के होंगे ना, वो कम से कम भारत में 5 करोड़ लोगों के होंगे। ठीक है, नीच के 5 करोड़ लोगों के होंगे और थर्ड हाउस में कम से कम 1 करोड़ लोगों के होंगे या उससे ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये कि फिर लेकिन शाहरुख तो एक ही, शाहरुख तो और नहीं बने। तो चलो अब आते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। सबसे पहला तो ये कि ये जो सिंह लग्न में सूर्य नीच का था, इसको जो अपने नेचुरल फल देना चाहिए था वो उसने दिया। वो क्या दिया? तो आप लोग जब इतने पढ़े लिखे तो आगे जाके आप एक चीज़ और सर्च करिए कि शाहरुख खान के फादर की एज कम एज में ही वो डेथ कर गए थे। उस समय शाहरुख खान की जो एज रही होगी वो 18 साल के अंदर ही रही होगी, जो मेरा मानना है इस कुंडली के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि ऐसी कुंडली में ज़्यादातर पिता का सुख नहीं होता है, तो उनको पिता का सुख नहीं रहा, तो ये कुंडली पहले इम्प्लीमेंट हो गई। अब ये तो हो गई लग्न वाली बात, लेकिन अब बाकी की चीज़ें देखते हैं। तो इस कुंडली में आप आइए, चंद्रमा यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, ससयोग बना रहा है, राशि का स्वामी भी शनि है ना, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, गुरु और शुक्र की आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है। उसके बाद आप आ जाइए केतु, मंगल, बुध। मंगल भी यहाँ शुक्र ही बैठा हुआ है, और हमने बताया ना कि सिंह लग्न में मंगल राजयोगकारी होता है। तो और उसके बाद सूर्य यहाँ नीचे बैठा है। अब आप एक योग देखेंगे कि लगातार इस घर में कितने ग्रह बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 घरों में लगातार जब भी आपके ग्रह बैठेंगे तो ये अपने आप में एक योगकारी कुंडली हो जाती। नंबर 1 की बात। सेकंड नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या योग हैं। तो ये देखो कि ये घर और ये घर केंद्र है। ठीक, तो केंद्र के 4 घरों में से 3 घरों में प्लैनेट बैठे हैं। और क्योंकि आप देखोगे कि जो शुभ ग्रह होते हैं जैसे गुरु और शुक्र, इनको केंद्राधिपत्य दोष लगता है। तो ये भी शनि है, ये मंगल है, मतलब जितने भी हैं वो सब तेज तरार ग्रह हैं, सब पापक ग्रह हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गए आपके केंद्र के 3 घर इसके बिजी हैं। फिर आप आ जाओ कि त्रिकोण में भी प्लैनेट बैठा हुआ है ना। तो केंद्र भरा हुआ है, त्रिकोण भरा हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि आ जाओ कहाँ कहाँ पड़ रही है। 1 2 3 4 5 नीच के सूर्य पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और शनि पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है ना। तो ये जो कुंडली है, ये इसमें भले ही कोई ग्रह उच्च का नहीं बैठा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो नहीं हो, लेकिन उसके जो इंटरनल रिलेशन है, उनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनका जो आपस में उठना बैठना है, वो अच्छी जगह अगर होगा तो कुंडली राजयोगकारी बन जाएगी। और यही शाहरुख खान के साथ हुआ। नीच के सूर्य ने अपना फल दिया, पिताजी जल्दी चले गए और बहुत संघर्ष करना पड़ा। स्टार तो बाद में न बने, स्टार बनने की कहानी तो फिर इन लोगों से शुरू हुई, लेकिन जो शुरुआती वो थी संघर्ष, वो पिता के जाने से उनको मिल गया, है ना। तो उनकी कुंडली पूरे तरीके से घटित है। अगली कुंडली के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।